आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो समीकरण दिए होते हैं और दोनों समीकरणों में जो है अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, संपाती का तात्पर्य, समीकरण का कोई हल नहीं या असंगत समीकरण युग्म कब होता है। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स के जरिए और कॉल्स के जरिए हमसे अपनी समस्याएं उन्होंने हमारे सामने रखी कि सर ये जो है बातें जो है समझ में नहीं आती हैं। जो है हमने काफी जो है प्रयास किया एग्जाम्पल्स में, बुक्स में पढ़ने का, लेकिन हम समझ नहीं पाए। आप कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम इसको आसानी से समझ पाए। तो मैं जो है आज प्रयास करूंगा कि आप सबको जो है इनके बारे में जो है समझा सकूं। तो आज हम पहली बात लेते हैं, नंबर 1, अद्वितीय हल। मैं यहां पे लिख देता हूं अद्वितीय हल। तो इसमें बात आती है कि अद्वितीय हल कब होता है। जब दो समीकरण दिए होते हैं तो कैसे आपको पता चलेगा कि समीकरणों के अद्वितीय हल हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है। ये हमारा यहाँ पे जो है पॉजिटिव होता है वाई का, और यहाँ वाई का जो है निगेटिव होता है। ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होता है एक्स का, और ये एक्स जो यहाँ पे होता है नेगेटिव होता है। और ये होता है मूल बिंदु जो होता है 0, यानी एक्स और वाई यहाँ पे क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो हमें देखना है कि जब दो रेखाएं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो है जब दो रेखाएं इस ग्राफ पे खींची जाती हैं, मान लीजिए हमने ये पहली रेखा खींची जो है यहाँ पे, ये रेखा नंबर 1 है, मैं यहां लिख देता हूं 1। और ये जो है रेखा हमने खींची है दूसरी रेखा नंबर 2। तो जहां पे दोनों काटती हैं, ये इनका जो है क्रॉस बिंदु, जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्ट पॉइंट। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तब उनका एक अद्वितीय हल होता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे एक बार फिर, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब उनका एक अद्वितीय हल होता है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट को बताएंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल। अब हम बताएंगे नंबर 2, अब नंबर 2 में क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं। जब दो समीकरण दिए होते हैं तो अनेक हल कब होते हैं, अब इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। तो यहां पे हम इसको देख रहे हैं कि फिर वही ग्राफ हम बनाएंगे। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो दो एक्सिस हमारे पास है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको एक्स अक्ष वाई अक्ष बोलते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है। तो जब दो रेखाएं, मान लीजिए कि हमें पहली रेखा खींच रहे हैं नंबर 1, और ये पहली रेखा हमारी यहां आ गई, वो नंबर 1, और दूसरी भी रेखा इसी पे आ गई, इसी रेखा पे दूसरी रेखा भी है। ये दूसरी रेखा। तब जब दो रेखाएं या दो समीकरण, यहां पे दो समीकरण इक्वेशन है, जब दो समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं, या ये कहा जाए कि जब एक रेखा एग्जैक्ट दूसरी रेखा पे होती है, तो हम उसको कहते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं
कि अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो यहां भी x और y दोनों रेखाओं के बराबर होंगे, यहां लेंगे तो x y दोनों रेखाओं के बराबर होंगे, यानी प्रत्येक स्थान पे वो अपरिमित स्थान है, यानी हर स्थान पे जो है दोनों रेखाओं के x y के जो पॉइंट्स हैं वो जो है बराबर होंगे। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि जब दो समीकरण या इक्वेशन एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं, एक ही रेखा पर निरूपित होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, तब जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और इसी तथ्य को संपाती भी कहा जाता है। संपाती का अर्थ मैं समझा दूं, वो तो क्लियर हो गया पॉइंट 2 और पॉइंट 3 इसी में लीजिए। संपाती का तात्पर्य या अर्थ, तो संपाती का मतलब क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक ही रेखा पे होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि संपाती रेखाएं हैं। अब हम आपको बताएंगे और लास्ट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, समीकरण का कोई हल नहीं। जैसा कि यहां पे समस्या थी, प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स की हमारे, पॉइंट नंबर 4, उस पॉइंट में क्या है कि समीकरण का कोई हल नहीं या असंगत समीकरण युग्म कब होता है। तो हमने फिर वही ग्राफ अपना बनाया जो हमने आपको अभी पीछे बैक में बना करके बाकी सवालों की समस्याओं को हल किया है, तो वही ग्राफ इसमें भी आया है। तो यहां पे हम ये देखते हैं ग्राफ है और दो इक्वेशन हमारे पास समीकरण दी हुई हैं। मान लीजिए कि इन दोनों समीकरणों के हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका प्रस्तुतिकरण करते हैं, इनको हम दर्शाते हैं। तो किस प्रकार, पहली रेखा, ये पहली रेखा यहां से गुजर रही है, समीकरण नंबर 1, और ठीक जो है ये दूसरी रेखा गुजर रही है। अब हम क्या इसमें देखते हैं, इसमें तथ्य निकलकर निष्कर्ष ये आता है, कंक्लूजन ये आता है कि जो ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं पैरेलल हैं। और समांतर की एक खास पहचान होती है, थोड़ा सा इसको हम रोकते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की, समांतर रेखाओं के बीच के प्रत्येक स्थान की दूरी जो है वह समान होती है। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 4 होगी, यहां से यहां तक की भी दूरी 4 होगी, और प्रत्येक स्थान पे जो है दूरी जो है 4 होगी। तो इस बात को हमने समझा, फिर हम अपने क्वेश्चन में रिटर्न होते हैं। और यहां भी हमें देखते हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब उनका कोई हल नहीं होता है, अर्थात कि हम इनके एक्स वाई को नहीं निकाल सकते हैं। आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनका जो है कोई हल नहीं होता है और उनको हम कहते हैं असंगत समीकरण युग्म है। इसी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।